मैं मारिश फारूक पाकिस्तान की पल पल की बदलती सियासी सूरत हाल पर तबसरा और तजिया करने के लिए आज आपकी खिदमत में एक बार फिर पेश हुआ हूं। पाकिस्तान की सियासत बड़ी तेजी से बदल रही है। घंटों के हिसाब से पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आ रही है। एक तरफ इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और अपोजिशन को कह रहे हैं कि उन्होंने हम पे एहसान किया है और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है नो कॉन्फिडेंस वोट की बात करके, क्योंकि अब उनको पता चलेगा कि एक्चुअली किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा जो हैं वो तड़ी भी लगा रहे हैं अपोजिशन को, लेकिन साथ साथ मफाहमत की बात भी कर रहे हैं। एलाइज जो हैं हुकूमत के, हुकूमती इत्तेहादी जो हैं, MQM हो, GDA हो, मुस्लिम लीग काफ हो, वो अपने ऑप्शंस को असेस कर रहे हैं। साथ ही साथ मुल्क में बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। 27 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पे जलसे का ऐलान भी कर दिया है। 28 तारीख को नो कॉन्फिडेंस वोट होगा, उसका भी ऐलान हो चुका है। इस जलसे के ऐलान के सूरत में ऑपोजिशन ने भी ऐलान कर दिया है कि हम लोग जो है वो जलसा करेंगे और पाकिस्तान की सियासत जो है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर आके खड़ी हो गई है। आज की वीडियो में इन सब चीजों पर बात मैं करूंगा, लेकिन इन सब पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द फेसबुक पेज एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। द हैंडल इज @मारिज_फारूक। तो शुरू करते हैं इमरान खान साहब के जलसों से। इमरान खान साहब ने पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान में जलसे किए। वो हाफिजाबाद गए, दीर गए और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में वो नज़र आए। उनका मूड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था। लेकिन परसों का उन्होंने जो हाफिजाबाद में जलसा किया उसमें इमरान खान साहब की जो टोन थी वो काफ़ी डाउन थी और वो जो है उस तरह से एग्रेसिव हो के जिस तरह पिछले कुछ दिनों में आ रहे थे वो उस तरह की बात उन्होंने नहीं की। यहाँ तक कि जब क्राउड ने मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल डीजल के नारों से जो था वो उन्होंने नारे लगाए तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, ना ही उनका कोई रिप्लाई किया और वो खामोशी से अपनी स्पीच जो है वो करते रहे। इसकी एक वजह जो जराए हैं और असर रसूख वाले जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इमरान खान को कहा है कि आप बराह रास्त फौज का नाम जो है वो अपने जलसों में ना लिया करें, जिसकी एक एग्जांपल ये है कि उन्होंने दीर के जलसे में कहा था कि मेरी जनरल बाजवा से मीटिंग थी जिसमें उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल जो है वो ना कहा करें, जिसके रिप्लाई में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नहीं पूरा पाकिस्तान ये कहता है। तो उसके बाद से इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़े से टोन डाउन हो गए हैं। दूसरी एक वजह यह है कि एक तरफ वफाकी वज़रा जो हैं वो तड़ी लगा रहे हैं अपोजिशन को, लेकिन साथ ही साथ वो मफामत की भी बात कर रहे हैं और वो ये भी बात कर रहे हैं कि हम लोगों को टेबल पे बैठ के बात करना चाहिए और इस चीज़ का हल जो है वो निकालना चाहिए। इसकी एक वजह यह भी है इमरान खान साहब के टोन डाउन होने की और हुकूमत की मफाहमत की बात करने की कि शायद वो ये लोग समझते हैं कि ये एक रियल थ्रेट जो है बन के सामने आ रहा है, नो कॉन्फिडेंस वोट, और ये 50-50 सिचुएशन है जो अपोजिशन के हक में भी जा सकती है और गवर्नमेंट के हक में भी जा सकती है और गवर्नमेंट जो है इस पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो एलाइज हैं वो भी उनसे खफा हैं, वो भी अपने रास्ते जो हैं जुदा करना चाह रहे हैं, अपने ऑप्शंस को असेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बाप पार्टी के मेंबर्स को उन्होंने बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आने से उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके लिए इमरान खान पार्लियामेंट लॉजेस खुद चल के गए उनसे वोट की दरख्वास्त करने के लिए। साथ ही साथ MQM जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कल मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने अपने जो थे मुतालबात उनके सामने रखे। उन्होंने सिंध हुकूमत में भी जाने की बात की और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अलामिया भी जारी किया कि हम लोगों की काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका है। साथ ही साथ MQM के जो डेलीगेशन है वो आज उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से और कल उन्होंने खाने पे उनको दावत दी है जिसमें मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी इन्वाइटेड हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है चौधरी बरादरान जो हैं वो भी अपने ऑप्शंस को असेस कर रहे हैं। विद इन द पार्टी उनकी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। 50% से ज़्यादा जो पार्टी है वो ये चाह रही है कि हम लोग अपोजिशन की तरफ चले जाएं, अपोजिशन का जो है वो हम लोग साथ दें और इस पे उनकी डिस्कशन चल रही है। हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल बात नहीं की, कोई उन्होंने अपना जो है वो अभी तक पार्टी की जो लाइन है वो सामने नहीं रखी कि आगे क्या होगी, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद काफ लीग जो है वो अपनी साइड्स जो है वो चेंज कर लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो दोनों रास्ते जो हैं वो खुले रखना चाहते हैं। वो बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि हम लोगों से राब्ते में रहे हैं, मतलब उनके कहने का ये है कि आप हमें मनाने की कोशिश जो है वो करते रहें, हम लोग डिसाइड करेंगे जब हम लोगों ने डिसाइड करना होगा। लेकिन उनके टोन से ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेंगे।
इसी तरह जीडीए के मेंबरान से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं जिनके 20 वोट्स हैं, अगर वो अपनी साइड्स चेंज कर लेते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं उनकी जो है वो अपोजिशन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हुकूमती इत्तेहादी ही जो हैं वो साइड्स चेंज कर लेंगे तो वो 172 से ज़्यादा उनके वोट्स हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। एक तरफ एलाइज की बात करें तो एलाइज जो है वो अपने रास्ते देख रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। कल हमजा शहबाज साहब जो हैं वो ओन चौधरी की रिहाइशगाह पर गए, उनसे उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात का क्रक्स ये था कि किसी तरीके से सरदार उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो पंजाब की वज़ीर-ए-आला-शिप से हटाया जाए। और ज़राए के मुताबिक ये बात भी की गई है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को क्या कहते हैं सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत को गिराने के लिए, सरदार उस्मान बुज़दार को जो है वो डीथ्रोन करने के लिए। जब हमजा शहबाज साहब से पूछा गया कि आप अपनी वज़ीर-ए-आला-शिप का जो कैंडिडेचर है वो लेके आप इनके पास आए हैं, तो उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो पंजाब की सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होती जा रही है। साथ ही साथ 28 तारीख को ऐलान कर दिया है हुकूमत ने कि नो कॉन्फिडेंस वोट होगा, और 27 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख लोगों का मजमा जो है डी चौक पर जमा करेंगे। अब इस चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाएगी, क्योंकि अगर 10 लाख बंदा 27 तारीख को डी चौक पर आके जमा हो जाता है और 28 तारीख को जो है वोट होगा और वो लोग वहाँ रहे, तो किस तरह से मेंबर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसका खात्मा हो जाता है तो ये जो लोग बाहर 10 लाख पोटेंशियल लोग जो होंगे उनका क्या रिएक्शन होगा, ये जो है वो देखने वाली बात है और हुकूमत के लिए भी सोचने वाली बात है। साथ ही साथ 27 तारीख को जो धरने का जो ऐलान है जो किया गया है, सॉरी धरने का नहीं, जलसे का जो ऐलान किया गया है, उसके रिप्लाई में अपोजिशन ने कहा है कि अगर 10 लाख लोग इमरान खान साहब जमा करेंगे तो 20 लाख लोग हम लोग जमा करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर दो तरफ से लोग जो है वो आमने सामने हो जाते हैं तो मुल्क जो है खाना जंगी की तरफ चला जाएगा, इस्लामाबाद जो है वो खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। और ये चीज़ जो है हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है, ना पाकिस्तान के सियासतदानों को ये चाहना चाहिए, ना ही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है। इस तरह की चीज़ सिर्फ एक जो है फोर्स जो है वो चाहेगी, वो है पाकिस्तान के दुश्मन। अगर पाकिस्तान के अंदर जो है सिचुएशन ख़राब होती है तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है पाकिस्तान के दुश्मनों को ही होगा। साथ ही साथ हमारे सियासतदानों को इस चीज़ पर भी गौर करना चाहिए कि अगर जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तसादुम में आ जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं तीसरी जो कुव्वत है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो कि ना ही तीसरी कुव्वत इस सिचुएशन में चाहती है इन्वॉल्व होना, ना ही हमारी कौम जो है वो चाहती है, और ना ही हमारे सियासतदानों को ये बात को चाहना चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व होगी और जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी आई हुई है, उसके मैचेस जो हैं वो पिंडी में होने हैं, और जिस वक्त अभी हम बात कर रहे हैं एज वी स्पीक, तो पीसीबी जो है ये कोशिश कर रही है कि शायद जो मैचेस हैं पिंडी से ट्रांसफ़र होकर लाहौर शिफ्ट कर दिए जाएं। तो पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ओआईसी का समिट भी पाकिस्तान में होने वाला है। साथ ही साथ पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की रही तो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली बदनामी भी होगी। इस तरह की सिचुएशन से बचना चाहिए। पाकिस्तान जो है एक और खाना जंगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम लोग जो है, हमारी इकोनॉमी इज़ क्वाइट वीक, इकोनॉमिक्स पोजीशन हम लोगों की इतनी अच्छी नहीं है, और अगर दो सेट ऑफ ग्रुप्स जो हैं अगर आमने सामने होते हैं तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस सारी सिचुएशन में जो स्पीकर कौमी असेंबली हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। उनको अगर न्यूट्रल वो रहे, जबकि उन्होंने अपनी ट्वीट में ये कह दिया है कि आई स्टैंड विद इमरान खान, लेकिन अगर वो न्यूट्रल रहे तो सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रह सकती है। लेकिन अगर स्पीकर ने सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश की और अगर वो जो है वो बायस्ड हुए और अगर उन्होंने साइड्स चूज़ की, तो हम लोगों की सिचुएशन जो है, पाकिस्तान की सिचुएशन जो है हमारी सोच से भी ज़्यादा बाहर जो है वो निकल सकती है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर आके खड़ी हुई है। कशमकश का शिकार है पाकिस्तानी अवाम की क्या होगा,
इमरान खान साहब की हुकूमत कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, अपोजिशन जो है वो आएगी। अगर अपोजिशन आ गई तो आगे का लाएअमल क्या होगा, अगर इमरान खान साहब रह गए, अगर उनकी हुकूमत जो है वो रह गई, उनको अगर एक लाइफलाइन मिल गई तो वो किस तरह से आगे की सिचुएशन चलाएंगे, और आया उनकी हुकूमत 2023 के इलेक्शन तक रहेगी या उससे पहले फिर उनकी पोजीशन जो है ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जो है वो वीडियोस अपलोड करता हूं, और आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं एजुकेट कर सकूं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और सिचुएशन किस तरफ जा रही है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।